मैकबुक प्रो 13 इंच 2016-17 का मॉडल है। अगर और इसका मॉडल नंबर है हमारा A1706 और बोर्ड पार्ट नंबर है 80-000239। इसमें कंप्लेंट ये है 20 वोल्ट बूस्ट नहीं हो रहे हैं, इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है और डेड कंडीशन में हमारे पास रिसीव हुआ है। प्लस हाँ, और इसकी हम डीसी रीडिंग चेक करेंगे तो अभी मैंने डीसी पावर सप्लाई इसमें लगा रखी है तो 5 वोल्ट 30 के अराउंड आ रहे हैं। तो ये भी इसके लिए वैसे ज़्यादा है इस बोर्ड के लिए। इसमें और अराउंड 20 मिली एम्प्स के अराउंड होने चाहिए। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। ये पोर्ट नंबर 1 था, अब ये पोर्ट नंबर 2 है। 5 वोल्ट 30 मिली एम्प्स, तो ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स में सेम आ रहा है। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ और उसको आगे डायग्नोस करने की बात आती है। ठीक है, तो बोर्ड अगर मैं आगे डायग्नोस करता हूँ उसमें तो मल्टीमीटर को मैं वोल्ट मीटर पे सेट करता हूँ मीडियम। पहले चेक करते हैं हमारी CD IC पास कौन सा कर रही है। बोर्ड नहीं है ये वाला। ठीक है, तो हमारे वोल्टेज इन हो रहे हैं 5 वोल्ट। ठीक है, CD के ऊपर जो इसका सेल्फ वैल्यू है सेल्फ वैल्यू आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा है। ये हमारा होना चाहिए 3V3G3H। ठीक है, हमारा इसमें 3V3G3H मिसिंग है अभी के लिए। ठीक है, लेकिन 5 वोल्ट इन हमारे सिस्टम में हो रहा है, 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड में हमारा 12 वोल्ट सिस्टम जनरेट अभी नहीं होता है। पहले 20 वोल्ट बूस्ट होते हैं, उसके बाद हमारा 12 वोल्ट जनरेट होते हैं। जो T2 मॉडल्स है उसमें उल्टा होता है, उसमें सबसे पहले आपके 12 वोल्ट जनरेट होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग आपका क्राइटेरिया होता है। तो हमारा जो G3H की पावर सप्लाई है वो यहाँ क्रिएट होती है। आपको दिखा दूँगा। तो ये हमारी वो CDI है जिस पर हम चेक कर रहे थे अभी। ये हमारा है UPC LDO, जो हमारा IC खुद क्रिएट करती है 5 वोल्ट इन होते के साथ ही। जैसे ही वो चार्जर से 5 वोल्ट इन करती है तो हमारा LDO जनरेट होता है सबसे पहले। तो LDO जनरेट हो रहा है IC में, बट हमारा जो 3V3G3H है ये जनरेट नहीं हो रही है। और ये पावर जनरेशन होती है हमारी आपका इस सर्किट पे, यहाँ पर ये एक रेशंस लगा रखी है 0 ohms की। यहाँ पे 0 ohms रेशंस लगा रखी है। एंड ये हमारा बक कॉइल है और बक कॉइल के इस तरफ हमारा ये IC है जो हमारी मेन पावर सप्लाई निकालती है इसके लिए। ठीक है, तो अभी हमारा ये जनरेट नहीं हो रही है। तो अब ये चेक करते हैं हमारा यहाँ पर क्या कोई शॉर्टिंग है या फिर यहाँ पर जनरेट हो भी रही है नहीं हो रही। तो हमारी कॉइल ये रही, बक कॉइल हमारी ये है। यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज इन है इस IC की वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। इसकी वोल्टेज इन है हमारी पिन नंबर 2। तो इसका पिन नंबर 2 यहाँ पर है
और ये कैपेसिटर उसी लाइन पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो वोल्टेज हमारे 1.04 वोल्ट आ रहे हैं। 1.04 में ये ऐसी तो अपना काम नहीं करेगी 1.04 वोल्ट पे। ठीक है, 1.05 पे इसको अभी जो इसका वोल्टेज है ना मेरे हिसाब से 5 वोल्ट होना चाहिए। तो ये हमारा डायोड है, 2 वे डायोड होता है। तो डायोड के एक तरफ हमारा आता है चार्जर से वोल्टेज जो हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये ओके है, ये ठीक है बिल्कुल। और इस तरफ आते हैं हमारे बैटरी से वोल्टेज। अब इसका काम ये है, ये आगे फॉरवर्ड करता है वोल्टेजेस। जैसे ये 5 वोल्ट इसको आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आने चाहिए, बट यहाँ पर आ रहा है 1.04 वोल्ट मेरा। 1.04 का मतलब है जनरली मेरी कहीं पे शॉर्टिंग है, इस लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, एक बार डायोड रीडिंग देख लेते हैं, क्या मेरी G3H की लाइन शॉर्ट है। तो ये हमारी G3H की लाइन है, 3 वोल्ट बनाती है, तो ये शॉर्ट तो नहीं है, डायोड रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही है इसकी। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ तो ऑलरेडी 5 वोल्ट प्रेजेंट थे, तो इसलिए शॉर्टिंग यहाँ पर सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा 1.05 आ रहा है, तो इसकी डायोड रीडिंग बहुत लो आ रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस मोड में अगर मैं इसको देखूँगा तो रेजिस्टेंस मोड में मेरा आएगा 51 ओम्स। 51 ओम्स में तो ये आगे पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो इस लाइन में हमारा होगा हाँ, तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, ये यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इस लाइन में जो जो चीज़ें हैं वो फॉल्ट हो सकती हैं, जो कि हमारी सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक ही कैपेसिटर है, एक ही आईसी है, एक ही कैपेसिटर है। तो जनरली इसमें मेरे को फ़िल्टर्स ही मिलते हैं, कैपेसिटर ही फेल मिलते हैं, और कॉमन फेलियर हमारा ये वाला कैपेसिटर है। ठीक है, तो एक बार फिज़िकली भी दिख जाता है वैसे तो एक बार मैं स्विच करके देख लेता हूँ अच्छे से कि क्या मेरे को फिज़िकली वो चीज़ ख़राब मिलती है या नहीं मिलती। मेरा कैपेसिटर तो नहीं लग रहा है। ओके, ये वाला कैपेसिटर हमारा फॉल्टी है। ठीक है, तो सैनो कौन बोलेगा, ये वाला कैपेसिटर हमारा फॉल्टी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को एक क्रैक दिखता है सीधा सीधा इस पर। आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको देखूँ ऐसे इस एंगल पे, तो ये जो ये मेरे को फिल्टर पे क्रैक दिखा है, ये मेरा कैपेसिटर क्रैक है। तो हमें एक ये वाला कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ये कैपेसिटर हटा दिया, इसको सेट करते हैं। कंफर्म करने के लिए एक बार हम अब रेजिस्टेंस मोड को चेक करते हैं इस लाइन को। तो अगर मैं ग्राउंड के साथ इसको लगाता हूँ, मेरी शॉर्टिंग चली गई है। जो पहले 5 ओम 50 ओम्स आ रही थी, 7.6 ओम्स है और 7.8 किलो ओम्स ऑलमोस्ट। अभी भी गर्म लॉजिक बोर्ड हमारा गर्म है, तो वो भी ज़्यादा है। और कंफर्म करने के लिए मैं कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, वही 50 ओम्स आनी चाहिए, 56 ओम्स। एक सेकेंड, अगर मैं कैपेसिटर की वैल्यू चेक करूँ, ये हमारी वैल्यू 55 ओम्स।
ठीक है, तो मेरा ये फिल्टर फॉल्टी था, इसको हम रख देते हैं साइड में। पहले इसको रिप्लेस करेंगे। अभी मत उठाओ, एक और होगा तब मैं करा देते हैं, मैं टेस्ट नहीं करता, कर दे मैं कर देता हूँ, 100 रुपये मिलेगा नहीं करूँ। हाँ ये अभी भी हमारा ये बोर्ड चलेगा नहीं, मेरे को पता है ये बोर्ड अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो ये डायोड है, ये आगे जो लोड हमें पड़ा है, जो कैपेसिटर फॉल्ट हुआ है, उस केस में होता ये है हमारा डायोड ख़राब हो जाता है। ये आगे अगर शॉर्टिंग हटा भी देंगे हम इसकी, जो भी हमने इस केस में हटा दी है, तब भी ये उतना ही वोल्टेज पास करेगा जितने वोल्टेज अब पास कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी ये 1 वोल्ट या 2 वोल्ट अभी भी कंप्लीट वोल्टेज पास नहीं करेगा और रेगुलेटेड नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है, अप डाउन वोल्टेजेस इसमें होते रहेंगे, रेगुलेटरी सप्लाई नहीं होगी। तो 3.93, ठीक है। अगर मैं अपनी फ्रिक्वेंसी थोड़ी स्पीड हाई कर दूँ तो मेरे को पता चलेगा ये रेगुलेटेड नहीं है। तो 3.9 आ रहे हैं, अभी भी ये सफिशेंट नहीं है। जो हमारे वोल्टेज पास ऑन होने चाहिए वो होने चाहिए 5.05 के अराउंड, प्रॉपर इतने ही वोल्टेज पास होने चाहिए। तो इसके लिए हम ये डायोड चेंज करेंगे, और ये डायोड हर बोर्ड में लग के आता है। आपको पुराने से पुराना बोर्ड चाहे 1466 ले लीजिए, ऐसा करता हूँ मैं 1466 से ही इसको रिप्लेस करता हूँ। ये सेम डायोड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसी पे से उतारें, या फिर हमारे पास सेम बोर्ड नहीं है तो हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, इस केस को हम आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1466 में हमें यहाँ पर जहाँ पर ये 342 सर्किट है, उस जगह पर हमको ये डायोड मिल जाएगा, सेम डायोड है।
मैं पावर प्लग इन करूँगा इसमें। तो उतने ही वोल्टेज इसमें पास ऑन होंगे जितने इसमें वोल्टेज इन हो रहे हैं। मतलब 5 वोल्ट इधर होंगे और 5 वोल्ट उधर होंगे। ठीक है, मैंने पावर प्लग इन करी, इधर मेरे वोल्टेज आ गए 20 वोल्ट्स हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वोल्टेज उसमें पास कर दिए हैं। स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये 5.76 अब बूस्ट होके 20 वोल्ट्स हो गया। क्यों? क्योंकि फिर चार्जर ने नेगोशिएट कर लिया है। जैसे 5 हमारे क्या कहते हैं 4.6 वोल्ट यहाँ जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस सर्किट पे यहाँ पे 4.6 मिलेगा, इसकी एसी इन पूरी हो गई, जो उसको वोल्टेज मिलना चाहिए उसको वोल्टेज मिले। फिर ये यहाँ पर जनरेट कर देता है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्टेज जनरेट होते के साथ ही आपका CDIC काम करने लगती है। फिर CDIC काम के साथ आपका वो चार्जर के साथ नेगोशिएट हो जाते हैं। तो 20 वोल्ट नेगोशिएट होते के साथ ही फ्यूज़ पे हमारे वोल्टेज इस तरफ आ जाएंगे। हमारे जो पहले 5 वोल्ट थे, जो चार्जर से पहले 5 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है, हमारे चार्जर से पहले 5 वोल्ट आ रहे थे, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। 5 वोल्ट के बन जाएंगे हमारे 20 वोल्ट्स। क्यों? क्योंकि चार्जर ने बोर्ड ने नेगोशिएट कर लिया चार्जर के साथ कि अब मेरे को 20 वोल्ट चाहिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ 20 वोल्ट्स आएंगे, यहाँ भी 20 वोल्ट्स हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर सेम वोल्टेज रहेंगे। लेकिन ये जो IC है वेरिएबल वोल्टेज के साथ काम करती है, बट इसका आउटपुट सेम रहेगा 3.42, जैसे कि हमारी 1466 में होता है। 1466 में भी सेम यही काम होता है। इस IC के इनपुट भले ही आपका चार्जिंग बैटरी के थ्रू हो या फिर आपका DC इन के थ्रू हो, बट उसको आउटपुट निकालना आपका सिर्फ आपका आउटपुट 3.42 ही निकलता है। तो ये वोल्ट फिक्स हो गया है। आपको एक बार फिर भी 20 वोल्ट बूस्ट दिखा देता हूँ मैं DC मशीन पे। 5 वोल्ट 30 मिली एम्प्स, 20 वोल्ट बूस्ट हो गया, और ये हमारा बोटिंग करंट है। तो मशीन हमारी फिक्स हो गई है ये वाली। ठीक है, इजी केस था, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। इसको कॉमन फेलियर हम कह सकते हैं इन मॉडल्स का। 17 सीरीज़ का ये कॉमन फेलियर है। ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं।